बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कैसे रहमत राजा, उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। न्यू ईयर्स की सेलिब्रेशंस हर साल होती हैं और हर साल बेहयाई फहाशी में इंसान आगे से आगे जाने की कोशिश करते हैं। हमारे लिबरल्स में, सब इंसानों की बात नहीं कर रहा और सब लिबरल्स की भी नहीं कर रहा। इस दफ़ा कोशिश की गई है एक पर्टिकुलर इवेंट सेलिब्रेट करने की, यानी कि कपल स्वॉप नाइट, यानी कि बीवियों और गर्लफ्रेंड्स को साथ लेके जाना और उनके तबादले करना। दैट इज़ बेसिकली व्हाट हैज़ बीन अटेम्प्टेड। आइए इसके बारे में सुनते हैं और फिर इस पर तबसरा करते हैं। या पाकिस्तान में होने वाले गैर इस्लामी काम के हवाले से तो आपको बताएं कि सबसे बड़े शहर कराची में कपल स्वैप नाइट का एहतमाम होने जा रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर गैर इस्लामी तकरीब की तशहीर भी जोरों शोर से की जा रही है। आपको ये भी आगाह करें कि इस तकरीब में शिरकत करने के लिए 25,000 रुपए का टिकट रखा गया है। जिन भी अफराद ने इस इवेंट में शिरकत करना होगी उन्हें एक टिकट खरीदना पड़ेगा, जिसकी कीमत 25,000 रुपए बताई जाती है। जबकि शुरका के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जो लोग भी वहां पर शिरकत करेंगे, जो भी शुरका होंगे, उनके लिए डांस फ्लोर भी बनाया जाएगा और साथ ही साथ कमरों का बंदोबस्त भी किया जाएगा। जी, सुना आपने कि सिक्योरिटी का इंतज़ाम होगा और कमरों का इंतज़ाम होगा और 25,000 रुपये इसकी फ़ी थी ना। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये इवेंट हो नहीं सका इसलिए कि वो जो इसके मुंतज़मीन थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन ये ख़बर भी मैं कह नहीं सकता वसूख के साथ सच्ची है झूठी है, लेकिन अपने तय मैंने तहकीक की तो ये जो कम से कम ख़बर है, ये मेरे कुछ जो मीडिया में लिंक्स हैं उनसे मैंने तस्दीक की तो पता चला कि वाकई ही कम से कम ये इवेंट तो होने जा रहा था। नहीं हुआ कि हुआ, इस पे मैं नहीं कह सकता। ख़बर यह है कि कोई लोग अरेस्ट हो गए थे। अच्छा, ये 25,000 रुपये इन्होंने फ़ीस भी रखी हुई थी। तो आइडिया ये है कि अपनी बीवी को, अपनी गर्लफ्रेंड को आप ले जाएं और उसे और मर्दों के हवाले आप कर दें, और जो ख़वातीन साथ जा रही हैं वो भी अपने तौर पे आज़ाद हैं, इसलिए कि वो अपने मर्द को किसी और औरत के हवाले कर रहे हैं। हू द हेल आर दीज पीपल। और इनकी ऑडेसिटी है कि ये हमें कहते हैं आप लोग रुजत पसंद है, कदामत पसंद है। यार कोई गैरत नाम की चीज़ नहीं है पीछे। और इसलिए मैं, जो लोग कहते हैं ना लिबरलिज्म को जो शुरुआत पे जो जाते हैं कि यार अगर इंसान अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है तो उसमें बुराई क्या है, और ये बुराई है। इसलिए कि गुनाह अपने रास्ता वो बनाता रहता है। इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो गैरत से कब बारी हो गया है। इंसान को पता ही नहीं चलता वो कब दियूस बन गया है। और ये हल्का इसको कभी ना लीजिए। मैं कुछ दिन पहले भी एक टीवी शो पे मैं बात कर रहा था कि ये जो हमारे फिल्मी गाने हैं ना, ये शुरू हुए थे कि बहन भाई के लिए गा रही है और बेटा अपनी माँ के लिए गा रहा है, तो महरम रिश्तों में ना वो बड़ी क्यूट सी चीज़ लग रही थी, और बात आज आइटम सॉन्ग्स तक आ गई है। एंड दैट्स द सेम पैटर्न कि हल्की फुल्की आप लिबरल आज़ादियाँ लेना शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और उसके बाद फिर 16 और 32, एंड देयर जस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो कब इस चीज़ को पे भी नॉर्मल हो जाता है उसके लिए कि मैं अपनी बीवी, अपनी ये मैं शेयर कर दूँ किसी के साथ। अच्छा, बीवी, उसमें भी गैरत होती है, लेकिन इस मामले में उसकी भी गैरत ख़त्म हो जाती है कि वो अपना हस्बैंड किसी और औरत के हवाले ज़ना के लिए दे रही है कि हाँ ठीक है तुम करके आ जाओ। एंड दैट्स ऑल प्रोग्रेसिव बाय द वे। और 25,000 इसकी फ़ी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ, ये 2018 में भी ऐसा इवेंट करने की कोशिश की गई थी। उस वक्त फ़ीस की 15,000 रुपये थी। सो हाउ डू आई पुट इट कि लिबरल्स ने अपनी बीवियाँ महंगी कर दी हैं। shouldn't even laugh. And this isn't about all liberals either. मैं सब liberals को नहीं कहता, लेकिन जो अभी इस पीक पे नहीं गए हैं, मैं उनका एक इनएविटेबल एंड आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ या इससे मिलती जुलती चीज़ आप करने के आप उस पर चले जाएंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ इट। अब बताएं कि अगर हम इसके ख़िलाफ़ रजिस्ट करते हैं, बातें करते हैं, तो हाउ इज़ इट एग्जैक्टली कि हम गलत कह रहे हैं? हाउ इज़ इट एग्जैक्टली? और अगर इसको मैं गलत कह रहा हूँ तो फिर तो सबको ही सपोर्ट करनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा लिबरल है जो ये कहता है, और ये जो चीज़ मैं कहने लगा उसको बड़े गौर से सुनिएगा, पर्टिकुलर मेरे वो जो भी लिबरलिज्म की तरफ जिनका भी ख्याल है कि हमें जाना चाहिए, अगर आप ये समझते हैं कि ये जो कुछ हुआ ये गलत है, इफ़ दिस इज़ द जेन्युइन बिलीफ यू होल्ड, गिव योर सेल्फ अ सिंगल रीज़न, एक वजह जिसकी बेस पे आप इसे कहें कि ये गलत है। क्योंकि वो वजह दीन तो नहीं हो सकती। मेरे लिए तो दीन गैरत, ये ना हमारे लिए ये चीज़ें तो मैटर करती हैं। लेकिन जो लिबरल हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि जो इस चीज़ से डिसएग्री करते हैं, वो खुद से सोचे तो सही कि उनके पास डिसएग्री करने की मॉरल बेस क्या है। और अगर कोई मॉरल बेस नहीं है तो फिर इससे बड़ा एविडेंस आपको नहीं मिलेगा कि दरअसल बेगैरती के लिए दलील नहीं चाहिए होती है। हाँ, यही वो चीज़ है जिसको हमें अपने
اپنے بچوں کو بچیوں کو بچانا ہے، بیکاز یہ جانوروں والی زندگی ہے، یہ کوئی انسانی زندگی نہیں ہے، یہ ہیومن انٹلیکٹ کا انسلٹ ہے۔ ایون اگر آپ سے ریلیجس پریمس سے بھی نہ دیکھیں نا، آسک یور سیلف کہ آپ کو جو چیزیں ملی ہوئی ہیں، کانشنس، مورالٹی، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو باقی مخلوقات کے پاس اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے آپ کے پاس ہیں۔ اور پھر بھی اگر انسان نے سب کو نگلیکٹ کر کے جانوروں کی طرف چلا جائے تو وہ جو ہمارا ایک ہائر مورل گراؤنڈ ہے تو ہم نے خود کنسیڈ کر دیا، یعنی یہ تو وہ کام ہے جو سارے جانور بھی نہیں کرتے۔ ایک پرٹیکولر جانور کے بارے میں کہا جاتا ہے، اگر اس جانور کے بارے میں آپ جانتے ہیں then you should know that you should stay away from that.